नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मोक्ष की नगरी काशी और गरुड़ पुराण के उन गहरे रहस्यों को समझेंगे जो जीवन और मृत्यु का नजरिया बदल देते हैं। क्या मृत्यु वाकई अंत है? काशी की पवित्र धरती और भगवान शिव का तारक मंत्र हमें सिखाता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यहाँ की जलती चिताएं इंसान के अहंकार को मिटाकर ये बताती हैं कि अंत में सब समान है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे आज के कर्म ही मृत्यु के बाद का मार्ग तय करते हैं। आइए इस छोटे से सफर में जानें कि कैसे मृत्यु भय नहीं बल्कि एक दिव्य परिवर्तन है। भारत की पवित्र भूमि पर एक ऐसी नगरी है जिसे मृत्यु और मोक्ष का द्वार कहा जाता है। वो है वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर को भगवान शिव का विशेष निवास माना जाता है। ये मान्यता है कि काशी में मृत्यु होने पर आत्मा को विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जब जन्म और मृत्यु के रहस्य की चर्चा होती है तो काशी का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। शरीर पंच तत्व से बना है और एक दिन उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा की यात्रा चलती रहती है। काशी की पवित्र गंगा और वहां की चिताओं का धुआं मानो हर व्यक्ति को ये स्मरण कराता है कि जीवन क्षणिक है पर आत्मा अनंत है। यही मृत्यु का पहला गूढ़ रहस्य है। कहा जाता है कि जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तो उसका पूरा जीवन उसकी स्मृति में उभरता है। उसके किए गए कर्म उसके सामने उपस्थित होते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के समय मन की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि मन शांत हो, ईश्वर स्मरण में हो, तो आत्मा को शांति मिलती है। काशी की परंपरा में यह विश्वास है कि भगवान शिव स्वयं अंतिम क्षण में तारक मंत्र का उपदेश देकर आत्मा को मार्ग दिखाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है, उसके लिए मृत्यु भय नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार बन सकती है। गंगा तट पर जलती चिताएं यह सिखाती हैं कि शरीर का अंत निश्चित है। यहां कोई भेद नहीं रहता। अमीर गरीब, राजा प्रजा सब समान हो जाते हैं। यही सत्य मनुष्य के अहंकार को तोड़ता है। गरुड़ पुराण भी यही कहता है कि मृत्यु सबको समान बनाती है। जो इस सत्य को जीवन में समझ लेता है वो दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता। मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन करते हुए गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार के समीप रहती है। उसे अपने कर्मों का बोध होता है, फिर वह अपने कर्मानुसार आगे बढ़ती है। यदि जीवन धर्म, दया और सत्य में बीता हो तो मार्ग सहज होता है। यदि जीवन अधर्म में बीता हो तो मार्ग कठिन प्रतीत होता है। यह किसी दंड की भावना नहीं बल्कि कर्म का स्वाभाविक परिणाम है। काशी की संकरी गलियां, मंदिरों की घंटियां और गंगा आरती का प्रकाश सब मिलकर यह अनुभव कराते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो पहलू हैं। यहां मृत्यु को अंत नहीं माना जाता बल्कि एक परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे दिन ढलता है और फिर नया दिन आता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे की ओर अग्रसर होती है। गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है। मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य गढ़ता है। भाग्य पूर्व कर्मों का परिणाम है, पर वर्तमान कर्म भविष्य का भाग्य लिखते हैं। इसलिए जीवन को सजगता से जीना आवश्यक है। काशी का वातावरण भी यही प्रेरणा देता है कि हर क्षण को पवित्र बनाओ, क्योंकि कौन सा क्षण अंतिम हो यह कोई नहीं जानता। मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह हमें जीवन का मूल्य सिखाती है। यदि मृत्यु का भय न हो तो मनुष्य समय की कद्र नहीं करेगा। सीमित आयु ही जीवन को अर्थ देती है। जब यह समझ मन में उतर जाती है तब व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखता है। वह प्रेम करता है, क्षमा करता है और अपने कर्मों को शुद्ध बनाता है। इस प्रकार काशी और गरुड़ पुराण का ज्ञान मिलकर यह बताते हैं कि मृत्यु शत्रु नहीं बल्कि सत्य है। जो सत्य को स्वीकार कर लेता है उसके लिए जीवन भी सरल हो जाता है। जन्म से मृत्यु तक की यह यात्रा आत्मा की अनंत साधना है। शरीर बदलते हैं पर आत्मा की यात्रा चलती रहती है। इसलिए जीवन को व्यर्थ चिंता और अहंकार में न गंवाएं। समय का सम्मान करें, कर्म को पवित्र रखें
और मृत्यु को एक नई शुरुआत के रूप में स्वीकार करें। यही काशी का संदेश है, यही गरुड़ पुराण का सार है। और जब मनुष्य काशी के इस गहरे आध्यात्मिक वातावरण को भीतर से अनुभव करता है, तब उसे समझ आने लगता है कि मृत्यु का रहस्य केवल शरीर के अंत तक सीमित नहीं है। यह आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। गंगा के तट पर बैठकर जब कोई व्यक्ति जीवन और मृत्यु के इस चक्र को देखता है, तो उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। वो समझता है कि जो आज उसके पास है, वो कल नहीं रहेगा। इसलिए मोह कम होता है और जागरूकता बढ़ती है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव को अनुभव करती है। जो व्यक्ति जीवन में दूसरों को पीड़ा देता है, उसे वही पीड़ा किसी न किसी रूप में समझनी पड़ती है। जो प्रेम और सेवा करता है, उसे शांति और प्रकाश का अनुभव होता है। ये न्याय किसी बाहरी शक्ति का दंड नहीं, बल्कि कर्म का स्वाभाविक परिणाम है। जैसे बीज बोया जाता है, वैसा ही वृक्ष उगता है। काशी की परंपरा में यह विश्वास है कि यहाँ मृत्यु होने पर आत्मा को विशेष अनुग्रह प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म का नियम समाप्त हो जाता है, बल्कि यह कि यहाँ का वातावरण व्यक्ति को अंतिम क्षण में ईश्वर स्मरण की प्रेरणा देता है। जब मन ईश्वर में स्थिर हो जाता है, तब मृत्यु सहज हो जाती है। यही कारण है कि कई लोग अपने जीवन के अंतिम दिनों में काशी में रहना चाहते, ताकि वे भय के स्थान पर शांति का अनुभव कर सकें। मृत्यु का एक और गहरा रहस्य यह है कि वह हमें जीवन की प्राथमिकताएं बदलने पर मजबूर करती है। जब तक मनुष्य मृत्यु को दूर की बात समझता है, वो समय को हल्के में लेता है। लेकिन जब उसे यह एहसास होता है कि जीवन सीमित है, तब वह हर क्षण को मूल्यवान समझने लगता है। वह अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश करता है, क्षमा मांगता है और मन की कड़वाहट छोड़ने का प्रयास करता है। यही जागरूकता जीवन को पवित्र बनाती है। गरुड़ पुराण यह भी सिखाता है कि मनुष्य को अपने अंत समय की तैयारी जीवन भर करनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि वह भय में जिए, बल्कि यह कि वह सजग रहे। सजगता का अर्थ है हर कर्म को सोच समझकर करना, किसी का अनावश्यक अपमान न करना और अपने मन को शांत रखना। क्योंकि अंत समय में वही संस्कार काम आते हैं जो जीवन भर संचित किए गए हैं। काशी की रातों में जब गंगा आरती का प्रकाश अंधकार को चीरता है, तो वह एक प्रतीक है। अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का प्रकाश। मृत्यु का भय अज्ञान से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य जान लेता है कि आत्मा अमर है, तब भय समाप्त होने लगता है। वह समझता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे एक घर छोड़कर दूसरे घर में प्रवेश करना। धीरे धीरे यह समझ गहराती है कि जीवन और मृत्यु विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। यदि जन्म है तो मृत्यु भी है, और यदि मृत्यु है तो पुनर्जन्म भी है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं लेती। जब आत्मा यह जान लेती है कि वह परम सत्य का अंश है, तब वह जन्म मृत्यु के बंधन से परे चली जाती है। यही मोक्ष है। इसलिए काशी का संदेश और गरुड़ पुराण का सार यही है कि जीवन को जागरूक होकर जियो, अपने कर्मों को पवित्र रखो, समय का सम्मान करो, मृत्यु से भागो मत, उसे समझो। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है, तब जन्म और मृत्यु दोनों का रहस्य स्पष्ट हो जाता है। तब जीवन केवल सांसों का क्रम नहीं रहता, बल्कि एक साधना बन जाता है, आत्मा की उन्नति की साधना। और जब यह साधना पूर्ण होती है, तब मृत्यु भी मुस्कान के साथ स्वीकार की जा सकती है, क्योंकि वह अंत नहीं, बल्कि अनंत की ओर बढ़ने का एक नया कदम है। और जब मनुष्य इस अंतिम सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसके जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। वो अब केवल सफलता, असफलता, लाभ और हानि में उलझा नहीं रहता। उसे यह बोध हो जाता है कि यह सब समय के साथ बदल जाने वाली अवस्थाएं हैं। स्थायी है तो केवल आत्मा का अनुभव और उसके द्वारा अर्जित किए गए संस्कार। गरुड़ पुराण के ज्ञान के अनुसार आत्मा की यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान लेती। यह पहचान बाहर खोजने से नहीं, भीतर झांकने से मिलती है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को खोजता है, तब उसे धीरे धीरे समझ आता है कि मृत्यु कोई अंधकार नहीं, बल्कि एक द्वार है, उस यात्रा का अगला चरण।
काशी की पवित्रता इस बात का प्रतीक है कि जीवन और मृत्यु एक ही धारा के दो किनारे हैं। गंगा का प्रवाह हमें सिखाता है कि रुकना ही दुख का कारण है। जो प्रवाह में रहना सीख लेता है, वो जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार कर लेता है। मृत्यु भी उसी प्रवाह का हिस्सा है। वो एक ठहराव नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। मृत्यु का भय तब तक रहता है जब तक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता है। जैसे ही वो समझ लेता है कि वो चेतना है जो शरीर में निवास करती है, तब भय कम होने लगता है। शरीर का अंत निश्चित है, पर चेतना का नहीं। यही वो ज्ञान है जो मनुष्य को भीतर से निर्भय बनाता है। गरुड़ पुराण यह भी सिखाता है कि हर दिन को अंतिम मानकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अवसर मानकर जीना चाहिए। अवसर किसका? सुधार का, क्षमा का, प्रेम का और ईश्वर स्मरण का। क्योंकि जब अंतिम क्षण आएगा, तब वही भाव साथ जाएगा जो जीवन भर मन में रहा है। यदि मन शांत और संतुलित रहा है, तो अंत भी शांत होगा। यदि मन अशांत और भरा हुआ रहा है, तो वही अशांति सामने आएगी। काशी की आरती में जब दीपक लहराते हैं, तो वो एक प्रतीक है, अंधकार में प्रकाश जलाने का। मृत्यु का अंधकार भी ज्ञान के प्रकाश से दूर हो सकता है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि उसका हर कर्म उसकी आत्मा की दिशा तय करता है, तब वो अपने जीवन को अधिक जागरूकता से जीता है। धीरे धीरे यह समझ गहराती है कि जन्म और मृत्यु का चक्र किसी सजा का परिणाम नहीं, बल्कि आत्मा के विकास की प्रक्रिया है। हर जन्म एक अवसर है अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने का, अपने दोषों को सुधारने का और अपने भीतर छिपे प्रकाश को पहचानने का। और हर मृत्यु उस अध्याय का समापन है जो आगे एक नए अध्याय की भूमिका बनाता है। अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि मृत्यु का रहस्य डरावना नहीं, गहरा है। वो हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसलिए उसे सार्थक बनाओ। वो हमें सिखाती है कि संबंधों में प्रेम रखो, वाणी में मधुरता रखो और कर्म में पवित्रता रखो, क्योंकि अंत में वही साथ जाएगा। जब मनुष्य इस ज्ञान के साथ जीवन जीता है, तब उसके लिए जन्म उत्सव बन जाता है और मृत्यु भी एक शांत विदाई। वो जानता है कि यह यात्रा अनंत है और हर पड़ाव उसे परम सत्य के और निकट ले जा रहा है। यही काशी का संदेश है, यही गरुड़ पुराण का गूढ़ सार है। जीवन को समझो, मृत्यु को स्वीकार करो और आत्मा के प्रकाश को पहचानो। और जब मनुष्य इस सत्य को अपने हृदय में उतार लेता है, तब उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। वो जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि आत्मिक उन्नति की दृष्टि से देखने लगता है। काशी की पवित्र भूमि मानो हर क्षण ये कहती है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो क्षणिक है। स्थायी है तो केवल आत्मा और उसका परम सत्य से संबंध। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ आगे बढ़ती है। उसे अपने प्रत्येक कर्म का अनुभव करना होता है। यही कारण है कि जीवन में किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। एक छोटा सा सत्कर्म भी आत्मा के मार्ग को प्रकाशमय कर सकता है और एक छोटा सा अधर्म भी उसे बोझिल बना सकता है। इसलिए सजगता ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। काशी के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाटों पर जलती अग्नि यह स्मरण कराती है कि अंत सबका समान है। यह दृश्य किसी को भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। जब मनुष्य ये देखता है कि कल तक जो शरीर चल रहा था, बोल रहा था, वही आज पंच तत्व में विलीन हो गया, तब उसे अपने अस्तित्व का गहरा बोध होता है। वो समझता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। मृत्यु का एक और रहस्य ये है कि वो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से मिलाती है। जब शरीर की सीमाएं समाप्त होती हैं, तब आत्मा अपने सूक्ष्म अस्तित्व को पहचानती है। यदि जीवन भर उसने ईश्वर स्मरण किया हो, तो ये पहचान सहज हो जाती है। यदि जीवन केवल भौतिक इच्छाओं में बीता हो, तो ये परिवर्तन कठिन प्रतीत हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। संसार में रहकर भी आत्मा को न भूलना। गरुड़ पुराण ये भी स्पष्ट करता है कि मोक्ष कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि निरंतर साधना का परिणाम है। सत्य, करुणा, क्षमा और सेवा ये केवल नैतिक शब्द नहीं, बल्कि आत्मा को हल्का करने वाले गुण हैं। जब मनुष्य दूसरों के प्रति दया रखता है, तो उसका अपना हृदय भी निर्मल होता है।
यही निर्मलता अंत समय में शांति प्रदान करती है। काशी का आध्यात्मिक वातावरण यह प्रेरणा देता है कि मृत्यु को जीवन का शिक्षक माना जाए। वो हमें सिखाती है कि समय सीमित है, इसलिए उसे व्यर्थ विवादों और अहंकार में न गंवाएं। वो हमें प्रेरित करती है कि हम अपने संबंधों को प्रेम से भरें, अपने कर्मों को शुद्ध रखें और अपने भीतर के क्रोध और द्वेष को त्याग दें। धीरे धीरे जब ये समझ परिपक्व होती है, तब मनुष्य मृत्यु को लेकर बेचैन नहीं रहता। वो जानता है कि यह एक अनिवार्य सत्य है। वो अपने प्रत्येक दिन को अंतिम समझकर नहीं, बल्कि अमूल्य समझकर जीता है। यही दृष्टि जीवन को सुंदर बनाती है। जब हर क्षण में जागरूकता होती है, तब जीवन साधना बन जाता है। अंततः जन्म और मृत्यु का सबसे गहरा रहस्य यही है कि दोनों ही आत्मा की अनंत यात्रा के पड़ाव है। शरीर आते जाते हैं, पर आत्मा निरंतर आगे बढ़ती रहती है। काशी की पवित्र ध्वनि और गरुड़ पुराण का ज्ञान मिलकर यही संदेश देते हैं कि अपने जीवन को प्रकाशमय बनाओ, क्योंकि जब अंतिम क्षण आएगा, तब साथ केवल वही प्रकाश जाएगा जो तुमने अपने भीतर जलाया है। और जब भीतर का ये दीपक स्थिर हो जाता है, तब मृत्यु अंधकार नहीं रहती। वो उस दीपक को बुझाती नहीं, बल्कि उसे एक नई दिशा में आगे ले जाती है। यही जन्म और मृत्यु का परम रहस्य है। अंत में सब कुछ परम सत्य की ओर ही लौटता है। मित्रों, ये जन्म और मृत्यु का प्रेरणादायक आध्यात्मिक ज्ञान आपको कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक विषय सुनना अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आपका सहयोग और प्यार ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।